आपको बता दें कि यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ अन्य कई पहलवान काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने और जेल भेजने की अपनी मांग लगातार दोहरा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा आधार पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ पहलवान का मामला है। अब अगर ब्रजभूषण सिंह के अधिवक्ता का दावा सही है तो नाबालिग पहलवान की मुकदमा वापस लेने के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा भी हट जाएगी और फिर उनके ऊपर से गिरफ्तारी का खतरा भी टल जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर दर्ज मुकदमे की अधिकतर धाराओं में सजा 7 साल से कम है। सुनिए ब्रजभूषण के अधिवक्ता इस केस को लेकर क्या दावा करते हैं। अयोध्या के संत इस सत्य की जीत बता रहे हैं और कहते हैं इस केस को नजीर मानते हुए पॉक्सो एक्ट में संशोधन करना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी को इस तरह का दिन ना देखना पड़े। उनके साथ मौजूद रहे ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सैंडिल तो यहाँ तक कहते हैं कि यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट को लेकर जो झूठे आरोप लगते हैं, ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर आरोप झूठा निकले तो आरोप लगाने वाले पक्ष को भी उतनी सजा मिले जितनी सजा उस धारा के तहत प्राविधान की गई है। पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट है कनॉट प्लेस थाने की, वही हमारा केस था जो संसद मार्ग पर बैठे हुए थे उस पर हटाने के लिए, और उसी कोर्ट में अब ये मामला पहुंचा है। उन्होंने विड्रा किया है अपना 160 CRPC का जो स्टेटमेंट था, जो बयान दिया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है पॉक्सो में, जो पढ़ा जाता कोर्ट में, अब उन्होंने इस आशय के साथ वापस ले लिया है कि हमसे शायद गलत दे दिया गया था, गलत दे दिया है। वो अपने को बचाने के लिए उन्होंने किया है, अपने ऊपर केस चलने से। जैसे आपने कई मामले देखे, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के केस में भी इसी तरह आरोप लगे थे और शिकायतकर्ता और शिकायत पीड़िता को भी गैंग के रूप में अंदर जाना पड़ा था। ये जेल जाने से बचने की प्रक्रिया है और जो कि उन्होंने अपनी लीगल माइंड के साथ किया है। मुकदमे के लिए बैड टच गुड टच भी नहीं था। जहां स्टेज का दिखाया गया था वहां भी कुछ नहीं था। गोल्ड मेडल पहनाने की रीति पद्धति ऐसी होती है कि गोल्ड मेडल राष्ट्रीय अध्यक्ष पहनाते हैं और मेडल दूसरे पहनाते हैं, और जो गोल्ड मेडल की वहाँ थी, दूसरे मेडल पहनाने की बात की गई थी, वो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कुश्ती महासंघ ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो पहनाया भी नहीं था। वो टच की बात भी नहीं है, न टच है। जो उन्होंने आरोप लगाए पूरी तरह से झूठ थे। दूसरे आरोप लगाए उन्होंने सरकारी आवास के, वहाँ उस समय वो थे ही नहीं। वो अयोध्या और लखनऊ में उपस्थित थी उनकी। आजकल CDR आधुनिक है और इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह पहले दिन से कह रहे हैं और बड़े विश्वास के साथ कह रहे थे, मैं भी पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर दोषी साबित हो, अगर कहीं अब आरोप हो ये, तो वो फांसी चढ़ने को तैयार हैं। बस कुश्ती होने दो, कुश्ती को चलने दो, कुश्ती को मत रोको, क्योंकि उन्हें पता था पूरे झूठ। लोकसभा को, कानून मंत्री को, गृह मंत्री को इसके ऊपर तुरंत पॉक्सो एक्ट के ऊपर तुरंत कानून बनाना चाहिए कि जो इसके ऊपर यौन शोषण के ऊपर जो झूठे आरोप लगते हैं, पॉक्सो के झूठे आरोप लगते हैं, इस केस का हवाला देके ब्रजभूषण का, जो 30 साल देश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर हैं, सोशल हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके इस घटना के बाद संसद में कानून लेकर आए। और अगर कोई ब्रजभूषण या किसी पर भी देश के नागरिक पर पॉक्सो का झूठा एलिगेशन लगाता है तो उतने वर्ष के लिए ही वो जेल में जाए, ऐसा कानून बने। और धन्यवाद। निश्चित है ये सत्य की जीत है। इस केस को नज़ीर मानते हुए व्यक्ति को संविधान में संशोधन भी करना चाहिए पॉक्सो में, ताकि आने वाले समय में ऐसा दिन न देखना पड़े किसी ऐसे व्यक्ति को जो पदासीन हो किसी पद पे।